इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन के इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों ने जस्टिस बंदयाल के नामजद 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की हिमायत कर दी। उनमें सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की हिमायत के बावजूद दोनों जजेस की तैनाती की मंजूरी 5-4 के तनासुब से हुई। जस्टिस काजी फायजीसा ने इन दोनों की तैनाती की मुखालफत की। जुडिशल काउंसिल में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक राय ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की। दो 200 बरस का बरतानवी राज सहने वालों का छक्का। हिंदुस्तानी निजात ऋषि सोनक बरतानिया के वजीर आजम बनने के लिए तैयार। तमाम रुकावटें दूर। मुकाबले से पेनी मोर्डेंट दस्तबरदार। बोरिस जॉनसन मैदान में नहीं आए। लिज ट्रस ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। ऑक्सफोर्ड की डिग्री रखने वाले ऋषि सोनक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते रहे हैं। उनकी अहलिया इक्शिता मूर्ति भारतीय शहरी हैं और उनका शुमार अमीर तरीन खवातीन में होता है। ऋषि सोनक के आबा अजदाद का ताल्लुक गुजरांवाला से था। उनके दादा रामदास सोनक 1935 में गुजरांवाला से नैरोबी चले गए। दादी सुहाग रानी भी गुजरांवाला की थीं। ऋषि सोनक के वालिद यशवीर सोनक सन 60 की दहाई में नैरोबी से बरतानिया चले आए, जहां ऋषि सोनक पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 2018 में जीती गई NA-95 मियांवाली की नशिस्त खाली करार देकर डी नोटिफाई कर दिया। हालिया ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी की नोटिफिकेशन रोक दिए। इमरान खान NA-45 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि इंतखाबी अखराजात की तफसीलात ना बताने पर इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बलियों की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान ने 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। तोशाखाना रेफरेंस में बदउनवानी के इल्ज़ाम में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को तोशाखाना रेफरेंस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होने पर इमरान खान की असम्बली रुकनियत से नाअहली का फैसला सुनाया था और उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था। नाअहली का फैसला इमरान खान के इलेक्शन लड़ने में रुकावट नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने करार दिया है कि इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। उन पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ उसी नशिस्त की हद तक है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के बगैर कोई फैसले कैसे मुअत्तल कर दें, ये बता दें कि जल्दी क्या है। आपके मुवक्किल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की अपील भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी। इमरान खान को 3 रोज़ में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। कीनिया में फायरिंग से हलाक होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का नैरोबी में पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत आज रात पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाड़ी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया। कीनिया पुलिस ने बाज़ाब्ता जारी करदा बयान में कहा कि अरशद शरीफ के साथ कार में उनके भाई खुर्रम अहमद थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। मुतवफ़्फ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने के बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग की। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुके बगैर गुजर गई। पुलिस फायरिंग से अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर को टेलीफोन। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। मैयत की जल्द वतन वापसी की दरख्वास्त। कीनिया के सदर के वाक़े पर अफसोस का इजहार। इंसाफ के तकाजे पूरे करने और वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का अरशद शरीफ की हलाकत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की अरशद शरीफ की वालिदा से फ़ोन पर बातचीत और ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राबते में है। ISPR का कहना है कि कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहक़ीक़ात की जाए। PFUJ, CPNE, अमेंड समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का इज़हार अफसोस और मज़म्मत। तहक़ीक़ात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की हलाकत से मुतालिक तहक़ीक़ात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़ारजा को नोटिस जारी कर दिया। आज सुबह तक रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सहाफ़ी अरशद शरीफ के क़यामगाह आमद। कहा अरशद शरीफ की मौत पर सियासत ना की जाए। वज़ारत दाखिला और ख़ारजा को तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। क्योड़ा सॉल्ट रेंज में डंपर की कई गाड़ियों की टक्कर। हादसे में दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जहां बहक जबकि 8 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची में सैलाब मुतासरा 8 से 9 साल बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात। बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई। सैलाब में घर बर्बाद हो गया। अब बाप का साया सर पर नहीं। माँ के साथ बच्चे कराची आ गए। क्लिफ्टन रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लंगर का खाना खाते थे। बच्ची सुबह गायब हुई। शाम को वापस माँ के पास पहुंची तो हालत गैर थी। माँ अस्पताल ले गई जहां बच्ची की तिब्बी मुआयने में इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान बच्ची को कार में ज़बरदस्ती साथ ले गए। नामालूम मकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ने बच्ची से ज़्यादती की। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़्यादती करने वालों की तादाद ज़्यादा है। फोरेंसिक में सूरत हाल सामने आएगी। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी। नेपरा ने गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही के एडजस्टमेंट के जरिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 12 रुपये 68 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर यह इजाफा मुंतकिल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत उसके बदले के इलेक्ट्रिक को 56 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। पंजाब असेंबली में इमरान खान के खिलाफ नारे लगाने वाले लीगी अरकान का दाखिला बंद। स्पीकर ने उस्मा बुखारी, सबा सादिक समेत एहतजाज करने वाले 18 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इमरान खान को नाअहल करार देने के खिलाफ हफ्ते को साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करारदाद पेश की। लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने आकर करारदाद के खिलाफ शोर शराबा किया, नारे लगाए थे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि नून लीग के अरकान ने पंजाब असेंबली की मुअत्तली और ऐवान में दाखिले पर पाबंदी शर्मनाक है। परवेज़ इलाही हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आएगी। अडियाला जेल नहीं हिरासती मरकज है। वहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जारी है। जेलों में कैदियों की तज़हीक की जाती है। अदालत कैदियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेगी। अडियाला जेल में कैदियों से नारवा सलूक और कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि अडियाला जेल के दौरे में एक कैदी ने कहा कि अगर हम सच बोलेंगे तो आपके जाने के बाद हमें भुगतना पड़ेगा। अदालत में सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने कहा कि ये बेहतरीन रिपोर्ट और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपने ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी है? आप इसे वेबसाइट पर भी लगाएं। अदालत का IG जेल खाना जात और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल में शिकायत सेल भी बनाने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक के तहत $1.5 अरब कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत की तकलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने $1.5 बिलियन अमरीकी की बजट सपोर्ट की मंजूरी पर ADB बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह कर्ज मुआशी मुश्किलात कम करने में मदद देगा। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात। सऊदी अरब पाकिस्तान में $12 अरब की सरमायाकारी करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम करेगा।
जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर के आखिरी हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। दौरे में वज़ीर आज़म इक़्तिसादी शोबे में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। गुज़िश्ता 4 साल में तब्दीली के नाम पर मुल्क को तबाह किया गया। गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क की मईशत के साथ भी खेला गया। साबिक वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार से जाते जाते मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की कोशिश थी पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया के ख़तरात से निकाल दिया है। हमने एक होकर झूठ का मुकाबला किया। मुल्क को इस फितने से बचाते हुए अगला इंतखाब लड़ेंगे। इमरान खान पार्लियामान से बाहर न आते तो नैब तरमीम पर बहस होती। इमरान खान के कंडक्ट पर यही तो एतराज़ है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि पार्लियामान में बहस होती तो शायद खामियों की निशानदही हो जाती। इमरान खान की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पीटीआई सेनेट में मौजूद थी, वहाँ बहस क्यों नहीं कराई गई। नैब कानून ऐसा बना दिया गया कि जुर्म साबित हो ही नहीं सकता। तरमीम के बाद नैब कानून आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ रह गया है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मालियाती पॉलिसी में मुआशी बेहतरी के लिए पार्लियामान कानून नर्म करे तो अदालत क्या कर सकती है। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज और हंगामा आराई का मुकदमा। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने सदारत दहशतगर्दी अदालत से 31 अक्टूबर तक जमानत करा ली। चेयरमैन पीटीआई के बाद कचहरी में भी पेशी। जमानत कबल अज गिरफ्तारी 12 नवंबर तक मंजूर। जज, सहाफ़ी और ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे बनकर शहरियों को अगवा करना और फिर उनके घर वालों से पैसे मंगवाना। कराची में 2 खवातीन समेत 6 रुकनी गैंग धर लिया गया। मुलजमान ने जाली कार्ड बना रखे थे, गाड़ी पर ग्रीन नंबर प्लेट लगा रखी, पुलिस की लाइटें और हूटर भी लगा रखे थे। गाड़ी में मौजूद गैंग में खातून खुद को जज कहती है, एक मीडिया का नुमाइंदा बनता है, एक इंसानी हुकूक कमीशन का डायरेक्टर बनता था। मुलजमान ने कोरंगी से एक दुकानदार को अगवा किया, उसके घर फ़ोन किया तो घर वालों ने फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर ली जिसमें मुलजमान धमकियां देते सुनाई दे रहे हैं। अहले खाना ने पुलिस से राबता किया। पुलिस के कानों में पहले से ऐसे गैंग की भिनक मौजूद थी। कानून हरकत में आया और मुलजमान पकड़े गए। पुलिस ने कहा कि मुलजमान के पास से जाली कार्ड भी बरामद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर $1 220 रुपये का 41 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 224 रुपये 90 पैसे पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 133 पॉइंट्स इजाफे से 42,347 पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपये का इजाफा 1,47,700 रुपये हो गई। मैं कहना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी बचाई जाए। अभी मुझे बहुत कुछ देखना है, मैं नौजवान हूँ। जो हमारे पास था अब गए, भैंस वगैरह हमने बेच के इसका इलाज किया। अभी हमें कराची जाना है, टेस्ट कराने हैं, इलाज कराना है, पैसे नहीं। राजनपुर में सैलाब-ज़दा गंदे पानी ने नौजवान से सारे ख्वाब छीन लिए। ताफुन ज़दा बदबूदार और गंदा पानी पीने से एहसान अली गुर्दों का मरीज़ बन गया। वालिद कहते हैं कि इस गुर्बत में इलाज के पैसे कहाँ से लाएं। आलूदा पानी के बायस पहले ही इलाके में एक बच्ची जान की बाजी हार चुकी। सैलाब-ज़दा इलाकों में मौसम की तब्दीली और आलूदा पानी से वबाई अमराज का फैलाव तेज़ हो गया। दादू में मुख्तलिफ बीमारियों से 5 अफराद और खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया के बायस 3 बच्चे इंतकाल कर गए। बीमारियों से जहाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। डायरिया और पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,000 से बढ़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक दादू और दवाओं और वैक्सीन की किल्लत से आने वाले दिनों में सैलाब मुतासरीन को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 77 बरस मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आलमी अमन के लिए खिदमात सर अंजाम देने की तवील तारीख़ है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान ने 1960 में कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस में अपना पहला दस्ता तैनात किया।
पाकिस्तान ने 29 ममालिक में 48 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा लिया। अन मिशंस में पाक फौज के 171 जवानों बशमूल 24 अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी खवातीन भी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में अमन के लिए सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान 19 जून 2019 में कॉन्गो में खवातीन दस्ता तैनात करने वाला पहला मुल्क है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त में बुनियादी हुकूक से मुतालिक मामले की वजाहत नहीं की गई। वाज़ेह नहीं किया गया कि ऑडियो लीक्स मामले पर आर्टिकल 184/3 का इत्तलाक कैसे होता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुतनाज़ ट्वीट पर PTI के सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी। आज़म सवाती ने FIA की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हस खुद नोटिस लेने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया कि FIA ने 4 चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। अमली तौर पर मर चुका हूँ। दीन में खुदकुशी हराम है, इसलिए जिंदा हूँ। झोली फैलाकर इस्तदा है कि अदालत इसका नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि सूबे में सरमायाकारी का माहौल इंतहाई साजगार है। फ्रांसीसी सरमायाकार पंजाब में दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाएं, उन्हें हर मुमकिन सहूलत देंगे। लाहौर में फ्रांसीसी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। तालीम, सयाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 19 अक्टूबर को गुलशन इकबाल कराची के फ्लैट में आग लगने के वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाक़े में 2 भाई तलहा और हमजा झुलस कर जहाँ भाग हुए थे। CCTV फुटेज में नौजवान तलहा को आग के शोलों में लिपटे हुए घर से बाहर भागते देखा जा सकता है। आग में लिपटे नौजवान के पीछे एक शख्स भी गुजरता नजर आता है। पुलिस के मुताबिक वाक़या चार्जिंग पर लगे मोबाइल के फटने से पेश आया, जिसने गद्दे और उस पर सोए दोनों भाइयों को अपनी लपेट में ले लिया। न्यू कराची में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा घर से मुंसलिक पाइप से गैस लीक हो रही थी। तारिक रोड करता गली में फ्लैट में गैस भरने से धमाका। 3 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। मुल्क के 43 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब के 14, बलोचिस्तान के 19, सिंध के 21 और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। मुल्क में इस साल खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। फ्री हिट पर बोल्ड हो जाने की सूरत में रन्स लेने का कानून तब्दील होना चाहिए। पाक भारत मैच के बाद ICC के कानून पर उंगलियां उठने लगीं। साबिक कीवी क्रिकेटर ग्रांट एलियट ने कहा है कि हम सब ये सोचने पर मजबूर क्यों हैं कि नो बॉल पर बोल्ड होने वाले का रन लेने का कानून तब्दील होना चाहिए। ट्विटर पर जारी इस बयान पर किसी मंचले ने जवाब लिखा कि रूल जब तब्दील होता है जब ये वाक़या भारत के साथ हुआ होता है। जब तक बिग 3 के साथ ऐसा नहीं होगा, इन रूल्स को भी तब्दील नहीं किया जाएगा। हिंदू बिरादरी को दिवाली की खुशियां मुबारक। रहीम यार खान ने चोलिस्तानी फनकारों का रक्स और करतब, दिवाली का केक काटा, तहफ़ तकसीम किए गए। जैकबाबाद में भी दिवाली की तकरीबात। सखर में सैलाब से मुतासर 500 हिंदू ख़ानदानों में राशन और तहफ़ तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, अक़लियतें पाकिस्तान की ताकत हैं, मुल्क की तरक्की में इनकी काविशों को सराहते हैं। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में तारीख बना दी। रिलीज़ के 10 दिन में ही दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए कमा लिए। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट बैनुल-अक़वामी 100 करोड़ बिजनेस क्लब में शामिल। फिल्म की कास्ट की कराची के सिनेमा में सरप्राइज एंट्री। 100 करोड़ का तारीखी बिजनेस करने पर फिल्म की कास्ट के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जारी।